भारत माता की जय। भारत माता की जय। बरियारपुर और आसपास की जनता की जय। सभा में आई बहनों भाइयों की जय और मेरे भांजे और भांजियों की जय। मामा मेरे साथ मामा की जय हो। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने वाले आदरणीय श्रीमान अरविंद मैनन जी, जिले के प्रभारी सुनील गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी, हमारे लोकप्रिय मेरे साथ आए हुए राज्यसभा के सांसद आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीबों के हमदर्द, बहनों के भाई, बुजुर्गों के बेटा, जो आपके दिल पे राज करते हैं, आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी, प्रवीण जी, सतीश जी, हितेंद्र जी, संपूर्णानंद जी, मंडल अध्यक्षगण, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, रउआ सबही लोगन के राम राम करत बानी। राम 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 राम। आज हमके उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर रउआ लोगन के बीच आवे के सौभाग्य मिलल बा। हम सौभाग्यशाली बानी। हम मध्य प्रदेश के मामा बानी तो रउआ लोगन के भी मामा बानी। जय हो। हम रउआ सबही लोगन के प्रणाम और राम राम करत ही। राम राम। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश से आया हूं, खाली हाथ नहीं आया। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए, आप सबके लिए शुभकामनाएं लेके आया हूं। आप सब खुशी हो, आप सब निरोग रहे, आपका मंगल हो और आपका कल्याण हो। लेकिन ये कल्याण अगर कोई कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, आदरणीय योगी जी ही कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं, बताओ? सही बात है कि नहीं? अरे हमारा सौभाग्य है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ये भारत का अमृत काल है, भारत का स्वर्ण युग है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। ये मोदी और योगी की जोड़ी, ये भगवान की कृपा से मिलती है। 5 साल पहले देख लो उत्तर प्रदेश के क्या हाल थे। चारों तरफ आतंक का राज था, गुंडागर्दी, दादागिरी, एक से एक बड़े माफिया और आतंकी उत्तर प्रदेश में गदर मचाते घूम रहे थे सपा के राज में। चारों तरफ हाहाकार मची, अत्याचार, अन्याय था, पाप था, हाहाकार था। तब भगवान की कृपा से पहले मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा, तब तक धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों को संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊंगा। और इसलिए
आतंक का राज था, गुंडे खुल के खेलते थे। मैं योगी जी धन्यवाद दूंगा, आपने आतंक का सर्वनाश कर दिया और गुंडों को जेल में या बिलों में घुसेड़ दिया। आप भागते फिर रहे हैं। ये आतंक का राज जिन लोगों ने कायम किया था, आजकल जेलों में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। सारे आतंक फैलाने वाले, जनता का हितों, जनता के हितों का शोषण करने वाले आजकल पनाह मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहने की हिम्मत नहीं है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। एक अद्भुत भारत। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सीना गर्व से फूल जाता है। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री हूं। पहले दुनिया के किसी देश में हम जाते थे तो जब कांग्रेस का यहाँ राज देश में हुआ करता था तो भारत की पहचान थी भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार। कहीं मान नहीं था, कहीं सम्मान नहीं था, कोई स्वाभिमान नहीं था। लेकिन इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आज दुनिया के किसी देश में चले जाओ, अरे केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर देश में लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। वो इंग्लैंड जिसने हम पे कभी राज किया, उसके प्रधानमंत्री कहते हैं वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेड एंड वन नरेंद्र मोदी। और हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने चारों दिशाओं में भारत का विकास किया है। अगर काम गिनाए तो आधी रात हो जाएगी। एक तरफ देश की सीमाओं को मजबूत किया है, दूसरी तरफ आतंकवाद का खात्मा किया है, भारत को कनेक्टिविटी दी है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, चारों तरफ से भारत को जोड़ा है और नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। आज किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है, किसी दुनिया के दूसरे देश की हिम्मत नहीं है जब भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। पहले पृथ्वी से देश हमें कराते थे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की भारत में आतंक फैलाने की तो सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मार के भारत के सैनिक वापस आए। कांग्रेस के राज में कभी सोच सकते थे? कोई कल्पना कर सकता था? चीन जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया था कांग्रेस के राज में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उस चीन के सैनिकों ने जब गलवान में अपनी सीमाओं में घुसने की जरूरत थी तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के भारत के सैनिक वापस चीनी सेना में फेंक के आ गए। ये आज का भारत, वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत। मोदी जी आखिर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी। अब योगी जी को अखिलेश कई बार कहते हैं बाबा जी कुछ समझते नहीं है। हे अखिलेश, बाबा का मतलब तुम जानते हो? बाबा वो होता है जिसका अपना कोई एक परिवार नहीं होता। जनता जिसका परिवार होती है, जो सबकी सेवा के लिए काम करता है, वो है बाबा। और योगी जी का तो नाम है आदित्यनाथ। आदित्याय नमः। आदित्य सूरज का नाम भी है। जिसने विकास का प्रकाश दिया, वैसे सूरज है हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ। अब बाबा का मतलब भी अखिलेश तुम्हें समझा देते, तुम समझते तो कुछ हो नहीं। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। आज के औरंगजेब जो
अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी ने कहा था, होंडगार्ड मुलायम सिंह यादव, ये मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। औरंगजेब ने भी यही किया था, अपने बाप को ही शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, भाइयों का कत्ल किया। ये सपा और अखिलेश, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जितना अपमान मेरा अखिलेश ने किया दुनिया में किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अब ये कहते हैं कि बाबा जी, अरे बाबा का मतलब अखिलेश समझ लो, बाबा मतलब अंग्रेजी में अगर कहें तो BA बाबा। बाबा मतलब पहले भी से ब्रेव, निडर, साहसी और बाहुबली और माफियाओं को नेस्त नाबूद करने वाला, आतंक को समाप्त करने वाला। एक का मतलब है एक्टिव। हमारे बाबा कभी चुप नहीं बैठते, दिन और रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, हमेशा सक्रिय। बोलो सक्रिय है कि नहीं। और दूसरा बात फिर आता है तो बी से मतलब है ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, फटाफट फैसले लेते हैं और गड़बड़ करने वालों को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर देते हैं। और ऐसा मतलब है अटेंटिव, उत्तर प्रदेश के रखवाले, माफियाओं से जनता की रक्षा करने वाले, ये हमारे बाबा। बोलो है कि नहीं, अरे जोर से बताओ है कि नहीं। ये योगी आदित्यनाथ है, जिनको देखते ही तुम्हें पसीना आने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहें तो क्या कहें। एक तरफ योगी का ये राज है। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी और योगी जी मिलकर उत्तर प्रदेश को कहां से कहां ले गए। मोदी जी और योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार है। 2013-14 में जहां केवल बजट था 2013-14 में यहां खर्चा हुआ था 66,623 करोड़, अब 1,46,500 करोड़ रुपया। सुन लो बाबू अखिलेश, पहले देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान में थी, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है, बहुत जल्दी पहले नंबर पे हो जाएगी। मोदी जी और योगी जी दोनों ने मिलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, गोरखपुर एक्सप्रेस बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया। 1,82,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई तो मोदी और योगी जी ने पहुंचाई। मोदी जी और योगी जी, बोलो सही बात है कि नहीं। अरे अखिलेश के राज में कभी बिजली आती थी क्या? बिजली आती कब थी? जाती ज्यादा थी, बिजली नहीं आती थे, बिजली के बिल आते थे और छोटे मोटे नहीं लंबे चौड़े आते थे। पहले बिजली के तार से हाथ छू जाए तब करंट लगता था, उस समय तो बिजली के बिल देख के ही झटके लग जाते थे। अगर गरीब के घर में उजाला किया तो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। और मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहनें बैठी है, बताओ कभी सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने गरीब के घर बनवाए क्या? अरे जोर से बताओ, बनवाए क्या? आज मुझे कहते हुए घर में 42 लाख घरों का निर्माण किया है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, बरियारपुर में बैठ के आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी जिम्मेदारी से कहने आया है, कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा, सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। ये अपना घर भरने वाले सपा वाले नहीं कर सकते, बसपा वाले नहीं कर सकते। ये चमत्कार मोदी जी और योगी जी की सरकार ही करेगी। मेरी बहनों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, बताओ
में गरीबों को फ्री में अनाज राशन मिलता था क्या? ये योगी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनने कहा चिंता मत करना गरीब बहनों और भाइयों, अरे कोरोना आ जाए चाहे और कोई बीमारी आ जाए, मोदी और योगी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हर घर फ्री राशन देने का चमत्कार किया तो मोदी जी और योगी जी ने किया। ये तो केवल अपना घर भरने का काम करते हैं। मेरी बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार का संकल्प है हर एक घर में आज शिवराज सिंह चौहान के ज्यादा नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के हर एक घर में पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के और हर घर में टोटी वाला नल लगा के दिया जाएगा। पानी भरने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम लगातार जारी है। मेरे बहनों और भाइयों, 9,802 करोड़ की लागत से सरयू नहर परियोजना की सौगात दी है। 2 करोड़ 60 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि। सुनो मेरे किसान भाइयों, छोटे छोटे किसान भाइयों, कभी कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने हमको खाते में सीधे पैसे डाले थे क्या? अरे डाले थे क्या? ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया 6,000 रुपया, चाहे 1 एकड़ भी जमीन क्यों ना हो, हर गरीब के खाते में हर साल डाला जाएगा। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त। जो गरीब किसान है उसके लिए ये 6,000 की राशि बहुत बड़ी राशि है। बहनों और भाइयों, बड़ी राहत हमारे किसानों को मिली है और अब तक मुझे कहते खुशी है 2 करोड़ 60 लाख किसानों को ये राशि मिल रही है। ये कांग्रेस, बसपा, सपा ने कभी नहीं किया। आयुष्मान भारत योजना, गरीब बहनों और भाइयों, अद्भुत योजना है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर कोई बीमार हो जाए, आयुष्मान कार्ड बन रहे, योगी जी ने बनवाए, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके साल भर में दिया जाएगा। गरीब को घर से पैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम ये अगर किया है तो मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तुमने क्या किया था? आज बता तो दो।